मॉर्निंग एवरीवन। अब तक हमने जो पढ़ा है उसमें हमने वर्णों के बारे में पढ़ा है कि वर्ण क्या होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। व्यंजन कौन कौन से होते हैं वो हम पढ़ चुके हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं उसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। स्वरों का प्रयोग मात्राओं के रूप में होता है, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कि स्वर जो हमें मात्राओं का के रूप में मिलते हैं, उन्हें जब व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है तो व्यंजन कैसे लिखे जाते हैं। तो देखिए, जब स्वरों को व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है तो वे 12 खड़ी बन जाते हैं। ठीक है, जिसे हम 12 खड़ी कहते हैं, ये 12 खड़ी बन जाती है। स्वरों का मेल जब व्यंजनों के साथ होता है मात्राओं के रूप में तो उसे हम 12 खड़ी कहते हैं। 12 खड़ी में प्रत्येक व्यंजन के साथ प्रत्येक मात्रा को जोड़ करके वर्ण बना दिए जाते हैं और इन्हीं वर्णों को जोड़ जोड़कर हम शब्दों को बनाना सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको 12 खड़ी बताऊंगी कि कौन से व्यंजन में कौन सी मात्राएं कैसे जुड़ती हैं। ठीक है, देखिए, क व्यंजन है। क के साथ यहाँ पर हम ए की मात्रा देखते हैं तो यहाँ ए की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए केवल व्यंजन क को लिखा जाता है और क के साथ ए का उच्चारण हो जाता है। का, जब हम का पढ़ेंगे तो का के साथ आ की मात्रा का उच्चारण होगा। की जब हम पढ़ेंगे तो ई की मात्रा का उच्चारण होगा। की जब हम पढ़ेंगे तो इसके साथ ई की मात्रा का उच्चारण होगा। कू पढ़ते समय ऊ की मात्रा का उच्चारण होगा। कू पढ़ते समय ऊ की मात्रा का उच्चारण होगा। के, ए की मात्रा का उच्चारण होगा। कई, आई की मात्रा का उच्चारण होगा। को, औ की मात्रा का उच्चारण होगा। कऊ, औ की मात्रा का उच्चारण होगा। कंग, अंग की मात्रा का उच्चारण होगा। और कह, इसमें विसर्ग की ध्वनि है का उच्चारण होगा। तो इनको हम इस तरीके से पढ़ेंगे। देखिए, क, का, की, कू, के, कई, को, कऊ, कंग, कह। ठीक है, तो ये क वर्ण व्यंजन के साथ जुड़ी हुई मात्राएं हैं जिससे क की 12 खड़ी बनती है। आगे देखिए, ख के साथ ए का उच्चारण हुआ। खा के साथ आ का उच्चारण हुआ। खी, खू, खू, खे, खई, खो, खऊ, खंग, खह। तो यहाँ देखिए, ख के साथ ए का उच्चारण, ख के साथ आ का उच्चारण, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ और अंग और अह की ध्वनियों का जब ख व्यंजन के साथ उच्चारण हुआ तो मात्राओं के साथ इस व्यंजन को हम जब पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा ख, खा, खी, खू, खे, खई, खो, खऊ, खंग, खह। आगे देखिए, जब ग व्यंजन के साथ हम आ, ई इन सब मात्राओं को जोड़ेंगे तो उसका उच्चारण इस प्रकार होगा। ग, गा, गी, गू, गे, गई, गई, गो, गऊ, गंग, गह। घ, ये ग के साथ हमने स्वरों की मात्राओं को उच्चारण किया। अब घ के साथ हम अगर स्वरों की मात्राओं को उच्चारण करेंगे तो देखिए इसकी ध्वनि कैसे आएगी। घ, घा, घी, घू, घे, घई, घो, घऊ, घंग, गह। ठीक है, तो ये घ तक की 12 खड़ियों का उच्चारण था। इसके बाद आती है अह खाली। ठीक है, तो इसे हम अह खाली पढ़ते हैं और जब इसका उच्चारण मात्राओं के साथ होता है तो इसे पढ़ेंगे अण, अणा, अणी, अणी, णु, णु, णे, अणई, णो, अणौ, अण, अह। ठीक है, इसे हम अह ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए ये थी 12 खड़ी। 12 खड़ी के पहले क वर्ग का जो
क वर्ग में जो व्यंजन आते हैं उन सभी में जो मात्राएं हमने जोड़ी हैं वो सभी स्वरों की मात्राओं को जोड़ने पर ये बारहखड़ी इस प्रकार बनती है। तो देखिए क, ख, ग, घ और ण, ये प्रथम क वर्ग जो होता है उस क वर्ग के अंदर आने वाले व्यंजन हैं, और क वर्ग में जब हम मात्राओं को जोड़ते हैं तो इनसे जो बारहखड़ी बनती है वो ये है। तो क के साथ जब हम मात्राएं जोड़ेंगे तो वो बारहखड़ी पूरी एक बन जाएगी। ख के साथ जब मात्राओं को जोड़ा जाएगा तो ख की बारहखड़ी बन जाएगी। ग के साथ जब मात्राओं को जोड़ा जाएगा तो ग की बारहखड़ी बनेगी। घ के साथ यदि स्वरों की मात्राओं को जोड़ा जाएगा तो घ की बारहखड़ी बनेगी, और ण के साथ जब घ स्वरों की मात्राओं को जोड़ा जाएगा तो अण की बारहखड़ी बन जाएगी। इसके आगे की बारहखड़ियों के बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आपको इसे यहाँ तक समझना है, इसके आगे की बारहखड़ी हम अगली कक्षा में समझेंगे। ठीक है, और इसी के साथ क, ख, ग, घ और ण की बारहखड़ी आपको लिखकर भी देखनी है और आपको समझनी भी है।